हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। फ्रेंड्स, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टाइगर सेंसस के डाटा को लॉन्च किया है और साथ ही में इंडिया ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन के। इसके सेलिब्रेशन को भी इंडिया ने स्टार्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर ना सिर्फ टाइगर्स को बचाया गया है बल्कि एक ग्रेट इकोसिस्टम बनाया गया है ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे और जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो लगातार बना रहे। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि 1875 से लेकर 1925 के बीच लगभग 80,000 टाइगर्स की किलिंग हुई थी इंडिया में। उस समय टाइगर का शिकार करना काफ़ी आम बात थी और जिसके चलते हम देखते हैं कि 1960 तक टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। इसी को देखते हुए इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और उनको बढ़ाया जा सके। उसके 50 साल फ्रेंड्स हमने पूरे कर लिए हैं और इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टाइगर सेंसस का जो लेटेस्ट डाटा है उसको रिलीज़ किया है। यहाँ पर इस समय हमारे पास जो डाटा आया है, इस डाटा से हमको ये पता चलता है कि इंडिया ने पिछले 4 सालों में फिर से एक बार टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया है। इस बार हमने 200 और टाइगर्स को ऐड कर लिया है और इंडिया में इस वक्त 3,167 टाइगर्स हैं। मोदी जी ने इस बात को हाईलाइट किया कि इंडिया की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और वर्ल्ड के 75% टाइगर्स भी इंडिया में हैं। पिछले अगर 10-12 सालों की बात की जाए तो इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 75% से बढ़ी है। यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में संघर्ष नहीं देखती बल्कि दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है इंडिया में। और यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि नेचर को, प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड लैंड का, मगर यहाँ पर 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। इंडिया में ना ही सिर्फ टाइगर्स बल्कि एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन भी बढ़ी है। जहाँ पर 2015 में 525 लायंस थे, वो अब बढ़कर 675 हो चुके हैं। इंडिया में पिछले 4 सालों में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन भी 60% तक इंक्रीज हुई है। ये सब दिखाता है कि इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है और इंडिया लगातार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर मोदी जी ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि इंडिया में अब 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इंडिया में पिछले 2 सालों में 2200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और ट्री कवर ऐड किया है। इसके अलावा अगर कम्युनिटी रिजर्व्स की बात की जाए तो इंडिया में वो भी बढ़कर 43 से 100 हो चुके हैं। इंडिया में इको सेंसिटिव जोन्स को भी बढ़ाया गया है जिनकी संख्या 468 हो चुकी है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी है वो इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गर्व का विषय है और ये हमको प्रेरणा देता है कि आने वाले समय में हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर और भी अच्छे प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च हुई है इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर्नाटका में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां पर बताया कि इंडिया में अब टाइगर्स की पॉपुलेशन 3,167 हो चुकी है और पिछले 4 सालों में इंडिया ने 200 टाइगर्स को और ऐड किया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अमृतकाल विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और समरी रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की 5th साइकिल की रिपोर्ट भी लॉन्च की है। मोदी जी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को सेलिब्रेट करते हुए एक स्पेशल कॉइन प्रोजेक्ट टाइगर की याद में भी लॉन्च किया। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हमको जो देखने को मिलती है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा जिनमें आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने रिसेंटली कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, लुप्त हो गए थे। तो इंडिया यहाँ पर बिग कैट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है। इसी को देखते हुए इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। इंडिया ने यहाँ पर यह भी बताया कि इस अलायंस के लिए इंडिया $100 मिलियन यानी कि इंडिया यहाँ पर लगभग 700 करोड़ रुपए इन कैट्स के कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर को इंडिया ने स्टार्ट किया था 1973 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय। उस समय ये प्रोजेक्ट प्रारंभिक तौर पर 9 टाइगर रिजर्व्स में लॉन्च हुआ था, मगर आज ये 53 टाइगर रिजर्व्स को कवर करता है और इंडिया के 18 स्टेट्स में हमको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का सिंपल सा एम था कि एक्सक्लूसिवली हमको टाइगर रिजर्व्स पर फोकस करना है और टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। आइए अब बात करते हैं टाइगर सेंसस रिपोर्ट के बारे में।
टाइगर सेंसस रिपोर्ट हर 4 साल में एक बार हमको देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट जो है कंडक्ट कराई जाती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा। सबसे पहली रिपोर्ट हमको 2006 में देखने को मिलती है, जिसके बाद ये 5वीं रिपोर्ट आई है 2022 में। 2018 की जो रिपोर्ट थी उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, क्योंकि इतने एक्सटेंसिव स्केल पर कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू टाइगर पॉपुलेशन को मेजर किया गया था। आइए अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1982 में देहरादून में की गई है। ये एक ऑटोनोमस संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। ये संस्था ट्रेनिंग देती है, एजुकेशनल कोर्सेज निकालती है, साथ में मेंटरशिप देती है वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट को लेकर। आइए बात करते हैं NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका गठन 2005 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया था। NTCA का प्रमुख काम यह है कि वो रिकॉग्नाइज करे कि किस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर को और टाइगर रिजर्व्स को हम मैनेज कर सकते हैं ताकि टाइगर पॉपुलेशन को जल्द से जल्द बढ़ाया जा सके। NTCA दूसरी संस्थाओं के साथ भी कोलैबोरेशन करती है ताकि टाइगर पोचिंग को, यानी कि जो इलीगली टाइगर का शिकार होता है, उसको रोका जा सके। NTCA यहाँ पर CBI, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और भी दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है ताकि टाइगर पोचिंग यानी कि टाइगर के शिकार को रोका जा सके। आइए अब बात करते हैं टाइगर सेंसस की और किस तरीके से ये किया जाता है। यहाँ पर जो सेंसस होता है वहाँ पर हम भू आधारित सर्वेक्षण यानी कि लैंड सर्वे भी किया जाता है, साथ में यहाँ पर कैमरा ट्रैप से भी कैप्चर किया जाता है टाइगर की इमेजेस को, ताकि यहाँ पर डबल क्रॉस चेक किया जा सके टाइगर पॉपुलेशन को और टाइगर्स को ट्रैक किया जा सके। 2018 में हम देखते हैं कि 83% टाइगर्स को व्यक्तिगत रूप से कैमरा ट्रैप किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं M-STRIPS, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत यहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है टाइगर्स की और हर टाइगर को यहाँ पर यूनिकली ट्रैक किया जाता है। यहाँ पर जो एक चिंताजनक स्थिति है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर वो ये है कि टाइगर्स की डेथ जो होती है वो अभी भी 55% टाइगर्स ही नेचुरली उनकी डेथ हो रही है। यहाँ पर 22% टाइगर्स की डेथ अभी भी पोचिंग यानी कि शिकार की वजह से होती है और बाकी टाइगर्स की डेथ यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स में, ट्रेन एक्सीडेंट्स में या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से हो जाती है। तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर अननेचुरल डेथ ज़्यादा होंगी तो टाइगर पॉपुलेशन फिर से नीचे आना चालू कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि नेचुरल डेथ का परसेंटेज लगातार बढ़ता रहे इंडिया में। सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है वो सबसे पहले टाइगर रिजर्व्स में से आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में लगातार टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नगर अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है उसका गठन 31 अक्टूबर 2022 को ही किया गया है, जो सबसे नया टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमको सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं। इस बार का जो डाटा आया है वहाँ पर स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज़ नहीं की गई है, यहाँ पर एरिया वाइज इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में और सेंट्रल इंडिया की कुछ स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, झारखंड, इन एरियाज़ में टाइगर पॉपुलेशन कम हुई है, बाकी एरियाज़ में हमको टाइगर पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिखती है। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं टाइगर्स से रिलेटेड, जहां से हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 2010 में इंडिया ने सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में भाग लिया था, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन भी किया था इंडिया ने, जिसके तहत 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज़ ने ये वादा किया था कि वो टाइगर पॉपुलेशन को डबल करेंगी और ये वादे को इंडिया ने 2018 में ही निभा लिया था, जब इंडिया ने टाइगर पॉपुलेशन को डबल से ज़्यादा कर दिया था। उसी समय 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे घोषित किया गया था, जो हर साल अब मनाया जाता है। यहाँ पर जो डबल करने का लक्ष्य लिया गया था उसको हम TX2 के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा टाइगर सेंसस 2023 के बारे में और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इंडिया कितने अच्छे एफर्ट्स लगा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर, ताकि जो एक नेचुरल बैलेंस है लाइफ का उसको हम इस्टेब्लिश कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।